नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुनील शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, आप सभी का गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट कोड CS 308 के कुछ असॉर्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। गत कुछ लेक्चर्स में हमने ई लेक्चर्स के माध्यम से कुछ सेट्स असॉर्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व भी किए हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि असॉर्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम प्रारंभ करते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी का MCQ सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, ए कंपनी रिक्वायर्स ईच एम्प्लॉई टू पावर ऑफ हिज कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द डे। दिस रूल वाज इम्प्लीमेंटेड टू मेक द नेटवर्क। हर कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉई कंप्यूटर को पूरे दिन में जब वो कार्य समाप्त करता है तो उसको स्विच ऑफ कर दे, पावर ऑफ कर दे। ये किस लिए आवश्यक है? नंबर ए, परफॉर्म बेटर, नंबर 2 मोर रिलायबल, नंबर 3 मोर सिक्योर, और नंबर डी है मोर एरर फ्री। सो द राइट आंसर इज मोर सिक्योर, क्योंकि अगर सिस्टम प्रॉपरली शट डाउन रहेगा तो उसमें कोई भी हैकर या कोई भी दूसरा अनऑथराइज पर्सन यूज़ नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, what security trade-off occurs while using IDS, intrusion detection system? ऑप्शंस हैं ए चेंज इन परमिशन, बी लॉगिन फेलियर, सी चेंज इन प्रिविलेज, डी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। सो द राइट आंसर इज डी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। क्यों है ये? क्योंकि हम जानते हैं कि एन इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम IDS is a device or a software application that monitors a network for malicious activities या पॉलिसी वायलेशन, इन सब को वो ध्यान में रखता है, इसलिए परफॉर्म डिग्रेड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज यूज। सो द राइट आंसर इज कैन बी ऑन इंटरनेट, सी। क्यों? क्योंकि EDI इज ए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ मेनली यूज्ड इन ई-कॉमर्स पर्पजेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ओवर इंटरनेट यूज MIME to attach EDI forms to email message, FTP to send business forms, HTTP to send business forms, SGML to send business forms. So the right answer is A, MIME to attach EDI form to email messages, क्योंकि MIME to attach EDI forms to email messages. Question number 5, for secure EDI electronic data interchange transmission on internet is secure MIME. S का मतलब है secure MIME is used. So the right answer is B, secure MIME. Question number 6, EDI standards options हैं A is not easily available, B define several hundreds transaction set of various business forms, C is not popular, D defines only a transmission protocol. So the right answer is define several hundred transaction sets for various business forms, EDI electronic data interchange। ये सारे के सारे आप देखोगे ये सेट से संबंधित हैं जिसमें ई-कॉमर्स को अपन यूज़ करते हैं। ठीक है। by security in e-commerce we mean
ई कॉमर्स के अंदर सिक्योरिटी का क्या तात्पर्य या क्या मतलब है, उसका अर्थ क्या है? नंबर 1 इज प्रोटेक्शन ऑन organization data resources from unauthorized access. Second, prevention disasters from happening. Third, authentication message received by an organization. 4, protection message sent on internet from being read and understood by unauthorized persons. तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट इज द राइट, थर्ड एंड फोर्थ, ये इनका कॉम्बिनेशन है, इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, ए फायरवेल इज, एक फायरवेल क्या है? वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट फायर फ्रॉम डैमेजिंग ए कॉर्पोरेट इंटरनेट. बी, security device developed at the boundary of company to prevent unauthorized physical access. C, security device deployed at the boundary of corporate intranet to protect it from unauthorized access. D, device to prevent all access from the internet to corporate intranet. So the right answer is security device deployed at the boundary of the corporate intranet to protect it from unauthorized access. C is the right answer. Question number 9, a firewall may be implemented in, एक firewall कहाँ implement किया जाता है? A, router in which connect intranet to internet. B, bridges used in an intranet. C, expensive modem. D, users application form. So the right answer is routers which connects intranet to internet. फायरवेल उस जगह होता है जो कि आउटसाइड नेटवर्क है, ये इंटरनेट जिसको अपन कहते हैं इंटरनेट, ठीक है, उसके बीच में, और एक ये जो आपका सिस्टम है, इनके बीच में यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फायरवॉल जो ये है इसको डेप्लॉय करते हैं. तो राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 10, फायरवॉल एज पार्ट ऑफ ए राउटर प्रोग्राम. ऑप्शंस आर filter only packets coming from internet. B, filters only coming packets going to internet. C, filters packet traveling from and to intranet from internet. Ensure rapid traffic of packets for speedy e-commerce. So the right answer is C. जो पैकेट्स हैं वो इंट्रानेट से इंटरनेट की तरफ जा भी रहे हैं, और इंटरनेट जो आउटसाइड नेटवर्क से अपना कंपनी का इंटरनेट है उसमें आ भी रहे हैं. आने जाने वाले दोनों पैकेट जहाँ ट्रैवल होते हैं उनको फ़िल्टर करने का काम फायरवॉल करता है. तो इस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग तरीके से हम के प्रकार के जो MCQs हैं वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी MCQs के और सेट भी सॉल्व करेंगे.